करने के लिए तुम लोग को पता है कि पानी का मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है? नहीं, उसको गर्म करो और नहाओ ही ना। अरे यार, अभी बाहर से आ रहा हूँ, जहाँ देखो वहाँ गंदगी। This country stinks, man. I agree with you यार। मैं भी ग्रेजुएशन के बाद यूएस जा रहा हूँ। अबे यार, कोई कंट्री परफेक्ट होती नहीं है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो वाला डायलॉग था कि एक पाँव भविष्य में है, एक पाँव भूतकाल में और वर्तमान में मूद रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, दिन रात तुम लोग रोते रहते हो कि भारत में कमी है, भारत में कमी है। क्या तुम भारत की असली प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ जानते भी हो? लोग बहुत हैं यहाँ, जहाँ देखो वहाँ भीड़। राशन की लाइन, ट्रेन की लाइन, टिकट की लाइन, तक सुलभ शौचालय गया तो वहाँ तक में लाइन। Look dude, I guess the main problem is education. इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए हम तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी। यार प्रॉब्लम एक हो तो बता। महंगाई की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, सड़क की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, कच्चे माल की प्रॉब्लम, महामारी की प्रॉब्लम, सर्दी की प्रॉब्लम, गर्मी की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, पीने की प्रॉब्लम, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम। बच्चे हो तो प्रॉब्लम और बच्चे ना हो तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। यार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। के हिसाब से इन समस्याओं की जड़ क्या है? सरकार। तो देखा आप लोगों ने, हमारा यूथ इंडिया की एक एक प्रॉब्लम से वाकिफ है और उसका सॉल्यूशन का पार्ट बनना कोई नहीं चाहता। हम लोग बस इतना कर सकते हैं कि सारी गलतियों को सरकार के मुद्दे मर दे। लेकिन यारो, सरकार को तो ब्लेम मत ही करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम चारों ने आज तक कभी वोट नहीं डाला। दिया ना, कल ही तो मैंने अभिजीत साहब को 2 वोट दिए थे। मैं तो उस वोट की बात कर रहा हूँ जो तुम लोग को एज फंडामेंटल राइट मिला है। अब उस वोट की तो बात तुम मर्जी का। अबे मैं ऐसी सरकार की फॉर्मेशन में क्यों मदद करें जिसने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया? और नहीं तो क्या, अभी कुछ दिन पहले की बात ले लीजिए, एम्स में कुछ बच्चों ने, छात्रों ने आंदोलन क्या कर दिया, उनके ऊपर लाठियां चलवा दी गई। सही कहा आपने हल्की सी आवाज क्यों उठाई, हल्का सा विरोध क्या किया, आप पर लाठी चार्ज हो गया और हमारी सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं कहा। वही दूसरी तरफ कुछ लोगों ने सड़कें जाम कर दी, उन्होंने ट्रेनों पे धरना दे दिया, लेकिन हमारी सरकार, वही सरकार उनके साथ शांति बांटने के लिए तैयार हो गई। तो भाई साहब, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, वो आज भारत में इतनी कमजोर कैसे हो गई है, क्यों हो गई है? इसकी वजह यह है कि हमारी सरकार ने हमारे यूथ के अस्तित्व को नकार दिया। वो हम सब यूथ एक मुर्दा लाश की तरह हो गए और लाशों को या तो गड्ढों में गिरा दिया जाता है या फिर जिंदा जला दिया जाता है। और रिजर्वेशन का क्या, हमारे लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने लागू कर दिया। ये तो हमें सरासर बात था। रिजर्वेशन, अरे आप कहते तो बहुत है, उन्हें रिजर्वेशन दे दिया, इन्हें रिजर्वेशन दे दिया, पर क्या आप लोगों ने एक बार भी सोचा कि उन लोग को इतिहास में रिजर्वेशन मिल के जाता है? क्योंकि वो उन पॉलिटिकल पार्टीज के वोट बैंक है और सिर्फ 2-3% ऑफ द टोटल इलेक्टोरेट होने के बावजूद वो अपने मन मर्जी के लॉज पास करा देते। तो क्या कभी आपने सोचा कि अगर हम सब लोग, हमारा यूथ जो टोटल इलेक्टोरेट का 40% है, अगर वो एक साथ खड़ा हो जाए, अगर वो एकजुट होकर वोट दे, तो हम क्या कुछ नहीं बदल सकते? यार तुम कुछ भी बोलो, यूएस की बात ही कुछ और है। यूएस आखिर आप हर चीज में यूएस से कंपेयर करते ही क्यों है? अगर कंपेयर करना है तो ये करिए, 250 साल की आजादी के बाद भी आज भी 4 जुलाई वो उतने ही जज्बे, उतने ही उत्साह, उतनी खुशी से मनाते हैं। लेकिन हम लोग तो सिर्फ 61 साल से आजाद हुए। आप में से कितने लोग 15 अगस्त के दिन सुबह 8 बजे झंडा रोहन के लिए उठते हैं? कोई नहीं भाई साहब, कोई भी नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतिहास गवाह है कि जब किसी देश में क्रांति आई है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंश युवा ही रहा है, यूथ ही रहा है। अब आप सोचिए कि अगर हमारे देश का भविष्य कैसा होगा जब हमारा यूथ हर चीज में एक आसान रास्ता अपनाना चाहेगा, हर चीज में पागलों की तरफ ट्रेन और ग्लैमर के पीछे दौड़ना चाहेगा और अपने डिल्यूजनल लाइफ के नशे में रहकर चीख कर कहेगा कि भैया हमसे बढ़कर कौन है? जो चल रही है ये जिदा तू मुक्त बन के है खड़ा।
गिरता पड़ा तेरा लहू है आप दे इसको जगह फैली है घटा जो मैं हृदय में और अब तब तक चलेगा तू तेरा प्रकाश अपने को गिर कर ढूंढेगा प्रकाश यत्न मेरा है जला दूं तेरे लहू का इंकलाब आज मैं तुमको बतला दूं छाएगा कब इंकलाब खामोश क्यों खड़ा है तू खामोश क्यों खड़ा है तू एक दिन तेरा लहू भी घुल जाएगा पानी बन के बिक जाएगा इस चिता को तू झांकी की तरह देखेगा और पी जाएगा एक बात बता दूं तुझको अगर तूने आज कुछ न किया तो इस चिता की तरह एक दिन तू भी जल जाएगा राख बनेगा और मिट जाएगा राख बनेगा और मिट जाएगा